जो लोग जंगल राज पार्ट 2 की बात कर रहे हैं वो या तो अज्ञानतावश ऐसी बात कर रहे हैं या फिर किसी साजिश के तहत कह रहे हैं या दोनों कारणों से कह रहे हैं। उसमें जंगल राज की बात करना, आप बिहार की छवि को खराब करते हैं और जब बिहार की छवि खराब होगी तो ना बाहर से टूरिस्ट आएंगे, ना बाहर से इन्वेस्टमेंट होगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो लोग बिहार में ईमानदारी से अपनी जीविका अर्जन करते हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी लगातार महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। सर, बिहार में जिस तरीके से अनेक जिलों से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, बीजेपी तो अब कह रही है कि जंगल राज पार्ट 2 का नमूना देखने को मिल रहा है। देखिए धीरज, जो लोग जंगल राज पार्ट 2 की बात कर रहे हैं वो या तो अज्ञानतावश ऐसी बात कर रहे हैं या फिर किसी साजिश के तहत कह रहे हैं या दोनों कारणों से कह रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ तक क्राइम का सवाल है, ऐसा नहीं था कि बिहार में पहले क्राइम नहीं हुआ था और आज हो रहा है और आगे क्राइम नहीं होगा। देखिए, क्राइम का इतिहास, क्राइम और क्रिमिनल के साथ मेरा 3 दशक से ज़्यादा का संबंध रहा है। इसके साथ साथ मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। तो जब वैदिक काल, जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता है, उस समय जब समाज का निर्माण हुआ तो क्राइम को परिभाषित करने के लिए धर्म सूत्र और स्मृतिज का इस्तेमाल किया गया और विभिन्न तरह के क्राइम्स को कोडिफाई किया गया। उसके बाद कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य काल में जब अर्थशास्त्र लिखा तो उन्होंने सिविल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस दोनों को डिवाइड किया और क्रिमिनल ऑफेंसेस कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे और उनका कैसे रोकथाम होगा, उसका क्या पनिशमेंट होगा, बाकायदा इसके चैप्टर्स उसमें हैं। और आधुनिक अगर हम पुलिसिंग की बात करें जो भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो 1861 में जो पुलिस एक्ट आया उसने आज की जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसको अमली जामा पहनाया। और पुलिस का काम बेसिकली है क्राइम प्रिवेंशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस और क्राइम डिटेक्शन। देखिए, क्राइम, क्रिमिनल और पुलिसिंग ये डायनामिक विषय है। ऐसा नहीं है कि वो समय और काल के साथ इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो क्राइम बदलता रहता है, क्रिमिनल्स के मेथड्स बदलते रहते हैं, जिसको हम लोग मोडस ऑपरेंडाई कहते हैं, वो बदलते रहते हैं और उनसे लड़ने का पुलिस का जो तरीका है वो भी बदलता रहता है। और देखिए, जब आप एक क्राइम देखते हैं तो उसको आप रिपोर्ट करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि इस क्राइम जो हुआ उसके पीछे हजारों क्राइम को पुलिस ने रोका है। सिर्फ हमारी विफलताएं सामने आती हैं, पुलिस की जो विफलता होती है वो सामने आती है। अगर मैं एक पुलिस अधिकारी की तरफ बात करूं तो देखिए, 12 अक्टूबर 1984 को मार्गरेट थैचर, कंजर्वेटिव पार्टी का मीटिंग था ग्रैंड होटल में ब्राइटन में, यूके में। और उस समय की जो एक बहुत ही ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, तो उन्होंने बॉम्ब प्लांट किया। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होटल में, 5 लोग मारे गए, 31 लोग उसमें घायल हुए और मिसेस थैचर जो उस समय प्रधानमंत्री वहाँ की थी वो बाल बाल बच गई। उसके बाद केविन मैकेना जो उस समय IRA का चीफ था, उसने स्टेटमेंट जारी किया कि मैडम, आज तो आपकी किस्मत ने आपको बचा दिया, हम फिर कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहेंगे। आपकी किस्मत, हर बार आपको साथ देना पड़ेगा,
हमारी किस्मत एक बार हमारा साथ दे दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, क्राइम और पुलिस और क्रिमिनल, इसके बीच में ये प्रोसेस चलता रहता है। आज देखिए जो जिस तरह की क्राइम्स हो रही हैं, पहले चोरी डकैती बहुत महत्वपूर्ण क्राइम हुआ करता था। अब क्रिमिनल्स को ये समझ में आ गया है कि चोरी डकैती करने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा खतरा है। तो साइबर क्राइम है, जो बॉर्डरलेस क्राइम है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कोई आदमी किसी को मूर्ख बनाकर उसका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खंगाल सकता है। तो पुलिस व्यवस्था कभी भी स्टैटिक नहीं रही है और समय समय के अनुसार बदलते रही है, और यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि लगातार पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अररिया और बेगूसराय में जो मुख्य गवाह थे उनको हत्या कर दी गई, क्या आपको लगता है कि बिहार की जो पुलिस प्रशासन है अब उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पा रही? चूँकि आप एक राज्य के डीजीपी रहे हैं, क्या लगता है कि बिहार में पुलिस को और सुधारने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, आपने देखा आशुतोष शाही मर्डर केस में पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की और रामेश्वरम तक जाकर वहाँ से अपराधी को गिरफ्तार किया। अभी अररिया में जो विनय यादव जी की जो हत्या हुई, तो 24 घंटे के अंदर ही अपराधियों को पकड़ लिया गया। तो देखिए, पुलिस, जैसा हमने कहा कि हर समय हर जगह नहीं रह सकती है, और पुलिस लगातार इस बात पर मेहनत करते रहती है कि कैसे क्राइम को प्रिवेंट किया जाए। उसके खबर की प्रणाली है, हमारी जो बीट कांस्टेबल का जो सिस्टम है, हमारा जो पेट्रोलिंग का सिस्टम है, हमारा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो खबरी प्रथा है, तो इन सारी व्यवस्था से, और आजकल बहुत इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, टेलीफोन्स को वॉच किया जाता है जो लोग टारगेटेड हैं। ये जो विनय जी थे, वो एक दिन पहले शाम में भी वहाँ के लोकल एसडीपीओ के साथ थे, और उन्हें भी ऐसा अंदेशा नहीं था कि उनके जान को खतरा है। अगर ऐसा रहता तो पुलिस उचित कार्रवाई करती। तो ये हमने कहा कि ये जो पुलिस और क्रिमिनल के बीच जो ये जो आगे और पीछे की जो संघर्ष है, वो आज का नहीं है, वो सदियों से चला आ रहा है और आज भी वैसा हो रहा है। आप कह रहे हैं पुलिस हर संभव प्रयास करती है क्राइम रोकने के, लेकिन बीजेपी की ओर से तो कहा जा रहा है कि बिहार की जो पुलिस है वो केवल दारू और बालू को रोकने में व्यस्त है उसमें। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा। जब हम 1992 में तमिलनाडु पुलिस ज्वाइन किए, तो तमिलनाडु में देशी शराब पर बैन था, और जब हम लोग एएसपी थे, एसपी थे, तो हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर होता था प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट को, और हम लोगों का जो परफॉर्मेंस था, हम लोगों का जो छवि होती थी, जो डिपार्टमेंट में इमेज होता था, वो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता था कि हम लोग प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट ऐसा कितना बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो प्रोहिबिशन है, जो शराब है और शराब की तस्करी है, इसमें ऐसा पोटेंशियल है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत बड़े माफिया को और गिरोहों को जन्म दे सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। गुजरात में लंबे समय से ड्राई स्टेट है गुजरात में, और दमन जो बगल में यूनियन टेरिटरी है, वहाँ शराब मिलती है। तो गुजरात में शराब की तस्करी होती रही है, और गुजरात में जो सांप्रदायिक तनाव रहा है, उसके पीछे ये जो शराब की तस्करी में जो वर्चस्व है, वो भी एक कारण रहा है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, कैसे गैंग्स और गैंगस्टर्स बनते हैं। शायद आपने भी नाम सुना होगा, 60 और 70 के दशक में मुंबई में, जो उस समय बॉम्बे था, वरदराजा मुदलियार करके एक बहुत बड़ा डॉन हुआ करता था। वरदराजा मुदलियार बेसिकली तमिलियन था और एक कुली का काम करने डॉक में आया था, और वहाँ उसने कच्ची शराब के धंधे को समझ लिया और उसको कंट्रोल करने लगा। और जो धारावी का जो क्षेत्र है, वो उसके वर्चस्व का इलाका था,
और वो इतना बड़ा डॉन हो गया कि लोग उसे बड़े सम्मान से वर्दा भाई कहते थे, और वर्दा भाई के ज़िंदगी पर नायकन और कई सारी बड़ी सक्सेसफुल फिल्में बनी हैं। तो ये जो स्पेशल एंड लोकल एक्ट्स होता है, इसमें पोटेंशियल ये है कि अगर इसको मजबूती से नहीं रोका गया तो ये समाज के लिए अभिशाप बन सकता है, और इसीलिए पुलिस जो काम कर रही है वो सही करे। मैं एक उदाहरण इसमें आपको देना चाहूँगा। एक थ्योरी ऑफ ब्रोकन विंडोज़ है जो 1982 में ये पेंसिल्वानिया में ये थ्योरी बनी थी, और 1990 में इसको न्यूयॉर्क पुलिस में विल ब्रैटन, जो उस समय NYPD जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है उसके जो पुलिस कमिश्नर थे, और रूडी गिलियानी जो उस समय के मेयर थे। तो उस समय न्यूयॉर्क का ये हाल था कि स्ट्रीट बिल्कुल सेफ नहीं था। जैसे ही आपकी गाड़ी किसी जंक्शन पे रुकेगी, ट्रैफिक लाइट पे रुकेगी, दर्जनों लोग आके आपसे पैसे डिमांड करेंगे, आप नहीं देंगे तो तोड़फोड़ करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इनके पास कोई कानून नहीं था कि इसको कैसे रोका जाए। तो इन्होंने एक कानून पता किया, तो वो था जे वॉकिंग। जे वॉकिंग ट्रैफिक के पैरेलल्स में होता है कि अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के बजाय रोड कहीं भी क्रॉस कर रहे हैं तो वो जे वॉकिंग है और अनडेजिग्नेटेड क्रॉसिंग है। इन्होंने जे वॉकिंग के कानून का इस्तेमाल करके न्यूयॉर्क को सेफ बनाया। तो ये जो थ्योरी ऑफ ब्रोकन विंडो है कि इसका जो बेसिस जेनेसिस है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे एक पुराना घर है और उसमें खिड़कियाँ जो हैं वो शीशे के हैं और उसमें कोई रहता नहीं है, वो अबैंडन्ड हाउस है। और एक दिन कोई शरारती बच्चा या कोई शरारती आदमी उसको पत्थर फेंकता है, एक खिड़की का शीशा तोड़ देता है। बहुत दिन से वो था मकान, कोई कुछ नहीं कह रहा था। जैसे ही वो एक शीशा तोड़ दिया जाता है, आप देखिए कुछ ही घंटों में लोग उसको मज़ा लेने के लिए, शरारत करने के लिए सारे खिड़की के शीशों को तोड़ देंगे। तो ये है कि अगर आप इस तरह के सोशल क्राइम को जड़ से मजबूती से ख़त्म नहीं करेंगे तो वो समाज के लिए आगे जाके बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर कि बीजेपी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि बिहार देश का सबसे क्राइम वाला राज्य बन गया, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, विपक्ष को आलोचना करना चाहिए अगर सरकार की कहीं विफलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं इन नेताओं को, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वो अज्ञानी हैं या साजिश कर रहे हैं या दोनों ही कर रहे हैं, ये क्राइम टूरिज़्म करते हैं। और अगर इनको जंगल राज का ऐसा ही अनुभव चाहिए तो अररिया, बेगूसराय और कटिहार जाने के बजाय ये मणिपुर जाएं और इम्फाल, मोरे और चूड़ा चांदपुर में जाकर देखें कि जंगल राज क्या होता है और जंगल राज में कैसे लोग जीते हैं, कैसे दहशत होता है, जान माल कैसे खतरे में होता है। जब तक लोग सार्वजनिक स्थल पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसमें जंगल राज की बात करना, आप बिहार की छवि को खराब करते हैं। और जब बिहार की छवि खराब होगी तो ना बाहर से टूरिस्ट आएंगे, ना बाहर से इन्वेस्टमेंट होगा, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो लोग बिहार में ईमानदारी से अपनी जीविका अर्जन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।